क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज 29 सितंबर को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी की है। देखिए 28 सितंबर को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो 53 पोस्ट थी साइंटिफिक स्टाफ की वो विड्रा करने के लिए। लेकिन आज 29 सितंबर है, एक दिन में नेक्स्ट डे ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने री एडवर्टाइजमेंट कर दी है उनकी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हाई कोर्ट में ये फैसला था। हाई कोर्ट में जो हरियाणा गवर्नमेंट है या फिर जो लेबोरेटरी है, फोरेंसिक लेबोरेटरी जो मधुबन है, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, क्योंकि ये डीजीपी के अंडर आती है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने रोस्टर को फॉलो नहीं किया। इसलिए हरियाणा कोर्ट जो है हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको विड्रा करने के लिए बोला और तुरंत उन्होंने विड्रा किया और आज की डेट में इन्होंने इसको एडवर्टाइजमेंट में या री एडवर्टाइजमेंट कर दी। चलो देखते हैं क्या है। जब हम एडवर्टाइजमेंट में हम जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ऑप्शन खुलता है यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेश एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसमें हम जब पोस्ट खोलेंगे तो हमारी ये पोस्ट आ जाती है जो साइंटिफिक स्टाफ के लिए आज की डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन में इन्होंने जारी की है। इसमें 29 सितंबर की डेट है, आज ही की डेट है, अभी की डेट है। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ये साइट पे अपलोड की है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर है। क्लोजिंग डेट क्या है, 27 अक्टूबर है। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फ़ी 31 अक्टूबर है। फ्रेश इन्विटेशन इन्होंने अभी कैंडिडेट्स को बोला कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको फिल कीजिए। उसमें जो पहले जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, इवन उसका एग्ज़ाम भी हो चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डिमांड कर दिया गया था जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, बट ड्यू टू केस क्योंकि रोस्टर फॉलो नहीं हुआ था, उसके देखते हुए अब जो ये पोस्ट आई हैं उनमें रोस्टर को फॉलो किया गया है बाकायदा, और सेम पोस्ट हैं से जो पोस्ट 53 थी वही रही। बट उसमें अब देखिए पहले जो था और अब क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक पोस्ट निकाली है किसकी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में, वो पोस्ट गई है एससी कैंडिडेट को। ठीक है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आप देखिए, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, एमएससी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइड। ठीक है, उसके बाद जो है कैटेगरी नंबर 2 में, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 ये है जिसमें एक पोस्ट है। उसके बाद 2 में क्या है, 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी में। ठीक है, सॉरी क्राइम में, एसओसी क्राइम में आता है। तो इसमें क्या जो इन्होंने रोस्टर फॉलो किया है, जनरल की 2 सीट दी हैं, एससी की एक सीट है, बीसीए की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और जनरल ईएसएम की 1 सीट है। ठीक है, रोस्टर को फॉलो किया है। उसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी है, सेकंड डिवीज़न है, एनी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, फोरेंसिक, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रो जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, 1 ईयर रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस पोस्ट को भरना। अगर आपके पास किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी का अगर आप उसको फिल कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। 1 ईयर रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 में 4 पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में, उसमें एससी की 2 पोस्ट हैं, बीसीए की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें एमएससी सेकंड डिवीज़न के साथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक इनमें होनी चाहिए और 1 ईयर रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 में 6 पोस्ट हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें क्या है, जनरल की 2, एससी की 1, बीसीए की 1, ईडब्ल्यूएस जो है 1, जनरल ईएसएम 1। ठीक है, इनमें क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमएससी सेकंड डिवीज़न, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फोरेंसिक्स, बॉटनी और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, ये इन्होंने इसमें मांगा है। उसके बाद 2 पोस्ट हैं आपकी कैटेगरी नंबर 5 में, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी, जिसमें 1 जनरल की पोस्ट है, 1 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 6 में 2 पोस्ट हैं आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी की, एससी की 1 पोस्ट है और बीसीबी की 1 पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपके पास एमएससी सेकंड डिवीज़न में बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके साथ में आप बीएससी
एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न मेडिकल ग्रुप विद एटलीस्ट 2 सेकंड डिवीज़न इन दी बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और साथ में ये जो है ना, इसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 7 में क्या है, 4 पोस्ट हैं साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम में, एससी की 2, ईएसएम जनरल की 2, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 8 में 8 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में, उसमें जनरल की 3 है, एससी की 2 हैं, बीसीए की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ईडब्ल्यूएस जनरल की 1 है, ठीक है। इसमें सेकंड डिवीज़न एमएससी में बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब्जेक्ट है इसमें। बीएससी सेकंड डिवीज़न से होनी चाहिए मेडिकल ग्रुप में एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। 2 ईयर एक्सपीरियंस इसके साथ है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इसके साथ, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एमएससी सेकंड डिवीज़न। कैटेगरी नंबर 9 में 2 पोस्ट हैं आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में, बीसीए की 1 है, एससी की 1 है। एमएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न हो, इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक, केमिस्ट्री, इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इक्विवेलेंट डिग्री हो। अब उसके बाद क्या है, नॉन मेडिकल ग्रुप में है, बीएससी होनी चाहिए आपकी, जैसे कि सेकंड डिवीज़न मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो साइंटिफिक लेबोरेटरी का, तो ये बीएससी के साथ अटैच्ड है, एमएससी के साथ नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपका कैटेगरी नंबर 10 में है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में क्या है, जनरल की 1 पोस्ट है, बीसीबी की 1 पोस्ट है, ईएसएम जनरल की 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और ये सारे एलिजिबल हैं इसमें, फॉरेंसिक हैं। उसके बाद 2 पोस्ट हैं आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जनरल की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। इसमें बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए मेडिकल, नॉन मेडिकल के साथ। कैटेगरी नंबर 12 में 2 पोस्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक की, जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ठीक है, सेकंड डिवीज़न के साथ बीएससी मेडिकल ग्रुप। कैटेगरी नंबर 13 4 पोस्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट में, जनरल की 1, एससी की 1, बीसीए की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। इसमें बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न मेडिकल, नॉन मेडिकल ग्रुप, बस बीएससी हो आपके पास मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप सेकंड डिवीज़न के साथ इसमें, ठीक है। उसके बाद 4 पोस्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में, कैटेगरी नंबर 14 में क्या है, बीसीए की 1 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, बीएससी आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न मेडिकल ग्रुप हो। उसके बाद कैटेगरी नंबर 15 है, कैटेगरी नंबर 15 में क्या है, यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट सीरोलॉजी में, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, बीएससी सेकंड डिवीज़न मेडिकल ग्रुप। 1 पोस्ट है कैटेगरी नंबर 16 में, 1 पोस्ट आपकी डार्क रूम अटेंडेंट की, जनरल की है ये पोस्ट, ठीक है। बीएससी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों चलेंगे इसमें, मेडिकल और नॉन मेडिकल डार्क रूम अटेंडेंट में, ठीक है। और में क्या दे रखा है, और अलग है, ध्यान रखना, मैट्रिक हो, हायर सेकेंडरी सेकंड डिवीज़न, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस डार्क रूम। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये इसके साथ है, ध्यान रखना, सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। रिलैक्सेशन एज क्या है, अब इसमें रिलैक्सेशन की बात की गई है। एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 12, इंस्ट्रक्शन जो थी उसमें 25 मार्च 2022 को था ये, बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एप्लीकेबल टू वेरियस कैटेगरी, वेर अपर एज लिमिट 42 आपकी अपर एज लिमिट एनी रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो 52 साल से ज़्यादा ना हो, ये भी ध्यान रखें। शेड्यूल कास्ट को 5 का है, बैकवर्ड क्लास को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, वो चीज़ क्या है इसमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट पोस्ट इशूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन ओनली शैल बी वैलिड बिफोर ग्रांट ऑफ बेनिफिट और रिलैक्सेशन एज। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शैल बी got verified by the HPSC HSSC from the concerned appointing authority। ये भी ध्यान रखना आपको, ये उसके रिगार्डिंग है जब आप क्या ले रहे हैं, एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस की बात नहीं करे, रिसर्च एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंट इसमें EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS सर्टिफिकेट issued for job सेंट्रल गवर्नमेंट will not be considered respective of income mentioned in certificate, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट जो है आपका फ्रेश का जारी हो, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें आपकी PPID के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि PPID भी आपकी में उसमें आपकी इनकम शो कर रखी है, तो इसलिए आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तभी ले पाएंगे। यहाँ पे
जो बेंचमार्क है। फिर अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले क्या थी, पहले तो फ़ी में देखिए, मेल और फीमेल की फ़ीस जो स्ट्रक्चर है, फीमेल हरियाणा रेजिडेंट्स, मेल की और जनरल कैटेगरी की अगर वो है तो उसमें 150 है, फीमेल हरियाणा है तो वो 75 रुपये है, SC BC EWS कैंडिडेट की है तो मेल की 35, फीमेल के 18 रुपये हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अब क्या है, पहले जो साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी में ये जो पोस्ट आई थी वो 3/2022 की तहत आई थी, लेकिन अब जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट ये थी जिसमें ओल्ड कैटेगरी क्या थी 116 थी। अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ने ये विड्रा कर ली है। कल हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था चीज़ें कि वो क्यों विड्रा की गई हैं, रोस्टर फॉलो नहीं किया गया, उसमें नहीं बताया गया था, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये चीज़ें हैं। द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड, इंपॉर्टेंट लाइन है पे, अगेंस्ट द अबो कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड फॉर द अपर एज रिलैक्सेशन। जिन्होंने पहले अप्लाइड किया था और वो एज क्रॉस अब कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो अपना फॉर्म जो है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उसके तहत आप ये जब आप फिल करेंगे तो आपको डेफिनेटली एज का क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउएवर सच कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फ्रेश अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फ़ी। आपको फ्रेश एप्लीकेशन फिल करनी है, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी आपने डिपॉजिट किया उसका प्रूफ आपके पास हो ताकि वो अपलोड कर सकें। दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फी चलान क्रेडिट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ट्रेजरी ई चलान एज द केस में बी along with the fresh application form and will produce the original challan credit certificate issued by treasury on time of टेस्ट और वेरिफिकेशन। दोनों आप ध्यान में रखें, आपका जो पुराना ई चलान है या आपको ट्रेजरी का बिल है या आपने चलान या क्रेडिट सर्टिफिकेट से किया है तो वो आपके पास रखें, उसको अपलोड कर दें। ठीक है, इसमें क्या है, अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन और उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, उसमें क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम 95% रखेगा, मतलब 95 मार्क्स। 5 जो % है मतलब उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस को देंगे 5 नंबर। ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें। सिलेबस इसका हम साइट की जो हमारी HSSC की वेबसाइट है उस पर डिस्कस करेंगे। और नविता क्लासेस आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा है। उसमें क्या है, हम डेली रेगुलर क्लास लेंगे जिसमें हम जो भी टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको डेली कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी और आप मैक्सिमम हमारे साथ जुड़े ताकि हम हमारी ऑनलाइन कंटिन्यू क्लास इसके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है तो सरकार नहीं चाहेगी कि अब ये एग्ज़ाम और लेट हो। इसलिए जो आपसे फॉर्म फिल किए जा रहे हैं डेफिनेटली इतना ज़रूर है कि आप ये मान के चले 1 या 1.5 महीने में आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। ये कन्फर्म है, 1 या 1.5 महीने में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम है ये। ठीक है, MCQ रिटर्न एग्ज़ाम है, ऑफलाइन है। रिक्रूटमेंट दिस पोस्ट देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग और रॉन्ग आंसर। तो इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम में ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। क्वेश्चन पेपर शैल बी बिलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में होगा, ऑफलाइन बेस्ड होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दिस पोस्ट, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छी बात है, आपकी यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये ध्यान रखना, फॉर रॉन्ग आंसर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होंगे विद वेटेज 0.95 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एटलीस्ट वन ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी फिल्ड नेसेसरली। 5वां ऑप्शन आपको पता है, अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना तो आपको 5th ऑप्शन डेफिनेटली फिल करना है। 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको क्या है वो दिए जाएंगे 5th ऑप्शन फिल करने के लिए, मतलब टोटल आपको एग्ज़ाम में 105 मिनट दिए जाएंगे। ये अच्छी क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में क्या है पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था तो वो अच्छे से टाइम को समझ नहीं पाए, तो अब की बार क्या होगा 105 मिनट आपको मिलेगी। जो 5 मिनट मिल रही हैं वो आप 5th ऑप्शन के लिए फिल करने के लिए आपको मिल रही हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, अगर आप इन द केस द कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन देन 0.95 मार्क फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। ये ज़रूरी है। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमें सभी को पता है। आप कितने भी क्वेश्चन करिए उनका ऑप्शन अच्छे से ABCD में किसी में से भरिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं, आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया और आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो डेफिनेटली अगर आप नहीं भरते तो डेफिनेट ये मान के चले आपके एक क्वेश्चन के 0.95 मार्क्स डेफिनेट कटेंगे। ये तो नेगेटिव मार्किंग से भी खतरनाक है। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन भी भूल गए तो आपके 0.95 गए, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद क्या है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आप अच्छे से देख लें क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने डिमांड किया है। फिर जो एनेक्सर हैं कि आप सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, BC का, SC का, EWS का,
ESM जनरल कैटेगरी का जो भी पोस्ट उन्हें BCB का सर्टिफिकेट, ये आपको सर्टिफिकेट क्या फ्रेश सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं साइट पे। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो ध्यान रखना आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो मैंडेटरी हैं, ये ध्यान रखना। स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता हो, ठीक है ना। स्कैनिंग कॉपी ऑफ SC BCA BCB EWS ESM PWD, ठीक है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर ऑफ ESM, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट क्लेमिंग द वेटेज मार्क अंडर सोशियो इकोनॉमी के लिए अगर आपको आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट होगा, डेफिनेटली वो एक गेजेटेड ऑफिसर से जारी होगा। स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द क्राइटेरिया इफ एप्लीकेबल। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट जिसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। EWS सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए 2023-24 का। BCA BCB सर्टिफिकेट आपका 2023-24 का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है इशूड बाय द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रेफर एनेक्सर 3 फॉर द हायर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड एनेक्सर 10th फॉर अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एज एनेक्सर 11 डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड रिटन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ in हिंदी और इंग्लिश एज वेल इन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप डिक्लेरेशन लिखेंगे, ये ध्यान रखना। हिंदी में भी लिखनी है डिक्लेरेशन और इंग्लिश में भी। इसको अनेक्सर किस में रखा है, 11वें में रखा है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक इफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्स, ये भी जरूरी है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर ऑफ ESM। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर ESM डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर आपका सर्टिफिकेट हो। और परिवार पहचान पत्र, ये ध्यान रखना परिवार पहचान पत्र आप इन्होंने डिमांड किया आपकी बार, मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए कुछ डॉक्यूमेंट के इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से देख लें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। इसमें और ज़्यादा जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, कमीशन डिसीजन क्या है वो फाइनल होगा, ये ध्यान रखने किसी भी मैटर में। हु हैड ऑब्टेन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर वेरियस कोर्स फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड फेक। अगर कोई भी UGC के द्वारा इंस्टीट्यूशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी डिक्लेयर अगर वो फेक डिक्लेयर की गई है तो डेफिनेटली क्या होगा, सेल नॉट बी एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं होगी, ये चीज़ भी ध्यान रख लें। पहले अपना जो सर्टिफिकेट है उनको वेरीफाइड करवाएं या फिर उनको चेक करें। कोई फेक सर्टिफिकेट डेफिनेटली कोई भी यूनिवर्सिटी UGC ने अगर ब्लैक लिस्टेड कर रखी है तो डेफिनेटली आपको DB में बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे जो लिस्ट में है UGC की लिस्ट में वो चेक करते हैं, बाकायदा चेक अगर उसमें पाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आगे प्रोसीड ही नहीं करते, ठीक है। द कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी एंड दैन अदर एस्पेक्ट एट टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक नहीं करते, वो ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करते, आफ्टर रिजल्ट वो चेक करते हैं। कैंडिडेट विल बी कंसिडर ओनली प्रोविजनली, जो भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे आप प्रोविजनली एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अपने बिहाफ पे ट्रू सेंस में दी है, ठीक है, आपने बाकायदा डिक्लेरेशन भी किया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिजर्वेशन एंड सेटिस्फाई देमसेल्फ एट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वो अपने आप में सेटिस्फाई हों कि वो एलिजिबल हैं। ओनली वैलिड अपलोडेड डॉक्यूमेंट शैल बी कंसिडर फॉर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मार्क फॉर सोशियो इकोनॉमिक। अपलोडेड डॉक्यूमेंट शैल बी वैलिड फॉर कट ऑफ डेट, ठीक है, ध्यान रखना अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट है शुड बी वैलिड ऑन द कट ऑफ डेट इफ इट हैज़ एक्सपायर्ड पीरियड और वैलिडिटी डेट। इफ इट एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनी एट एनी स्टेज एनी पर्टिकुलर फाउंड फॉल्स, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स और क्या इनकरेक्ट मिला तो नॉन सबमिशन मिला या रॉन्ग सबमिशन होगा डॉक्यूमेंट का, देन कैंडिडेचर शैल बी डीम टू बी कैंसल्ड, उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसमें आप देख लेना क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ये मोस्टली एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आजकल हरियाणा गवर्नमेंट जो HSSC या HPSC क्या है ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट वो साथ में अटैच करते हैं। इसके बाद रिजेक्शन कैसे कैसे हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट, मोर देन वन एप्लीकेशन अगर आप फिल करें तभी रिजेक्शन हो सकता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप मोबाइल फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करें तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में प्रोहिबिटेड हैं, ये ध्यान रखना आपको। नविता क्लासेज में आज इतना ही। हमने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल में देखा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी आप कमेंट कर सकते हैं। नविता क्लासेज डेफिनेटली आप लोगों की क्यूरी को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप कमेंट करते हैं डेफिनेटली हम उनको आपके हमारे कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।